हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद को डिटेल में समझने वाले हैं। ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल सीलू मैथाइंस। तो आज का चैप्टर है बहुपद। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। देखिए, आपने 6th क्लास से ही पढ़ा है कि बीजीय पद होते हैं। जैसे 4x² है, ये क्या है, एक बीजीय पद है, ठीक है। और 3x है, ये भी क्या है, एक बीजीय पद है। तो पहले इन बीजीय पदों के बारे में समझिए। देखिए, जो आगे होता है ये तो गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक। और जो ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये घातांक होता है। तो किसी भी बीजीय पद में जैसे ये लिखा हुआ है 5x³ तो ये आगे जो है ये तो क्या है, गुणांक है, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये उसके ऊपर है, ये घात है, इसको घातांक बोलते हैं, पावर। और ये क्या है, हमारा चर। दो तरीका की राशियां होती हैं, एक अचर और एक चर। गणित में दो तरीका की राशियां होती हैं, एक अचर और एक चर। अचर वो होती है जो फिक्स रहती है हर क्वेश्चन में, जिसका मान निश्चित होता है। जैसे 1 है तो 1 का मान प्रत्येक क्वेश्चन में भी कहीं पर भी देख लीजिए 1 ही रहेगा। जैसे 95 है तो 95 का मान प्रत्येक क्वेश्चन में 95 ही रहेगा। लेकिन चर कौन सी होती है? जैसे x है तो x का मान आप देखते हो, किसी क्वेश्चन में 10 निकल के आया, किसी क्वेश्चन में 5 निकल के आया, किसी क्वेश्चन में 4 निकल के आया। तो जो आप चर जो होते हैं वो आपस में अपने आप में क्या कर सकते हैं, वेरी करते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। तो ये बदलते रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल, मतलब चर कहते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चरते रहते हैं, विचरते रहते हैं। मतलब कभी कुछ हो गया इसका मान, कभी कुछ हो गया, तो इसलिए फिक्स होते हैं। x है, y है, z है, तो इनको कहते हैं हम चर। और जो फिक्स होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट को कहते हैं हम अचर, ठीक है। तो देखिए, मैं जो चाहता हूँ कि आप बिल्कुल डिटेल से समझें, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन हमें बिल्कुल डिटेल से समझना है, क्योंकि मैथ में अगर बेसिक कमज़ोर है तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर तो कुछ समझिए कि मैथ पढ़ना ही बेकार है आपका। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे एक और देखें, 6y³ लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6 क्या होगा, ये 6 गुणांक होगा, ये ऊपर ये घात होगी और ये इसका चर होगा। तो ये तो क्या हो गए, बीजगणितीय पद हो गए। अब पदों को मिला के व्यंजक बनते हैं। क्या बनते हैं? व्यंजक। जैसे 4x² + 6x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा बीजगणितीय व्यंजक। अब बहुपद क्या होता है? तो बहुपद बीजगणितीय व्यंजक ही होता है जिसमें जो घात होती है बहुपद की, इस जो बीजगणितीय व्यंजक की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ... पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... आगे की तरफ। कहने का मतलब 0 से चालू होती हैं और उनमें एक एक का अंतर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण संख्याओं में हम पॉइंट वाली संख्या रख लें, पॉइंट वाली संख्या नहीं ली जाएगी पूर्ण संख्या में। तो इसलिए बहुपद में जो घात होगी वो कभी भी पॉइंट में नहीं होगी, पहली बात। दूसरे नंबर भिन्न के रूप में नहीं होगी, और तीसरे नंबर वो कभी भी माइनस की नहीं होगी, ठीक है। ऐसे -1 नहीं होगी, -2 नहीं होगी। होगी कैसी? या तो पूरी की पूरी संख्या होगी, या तो वो 2 होगी, या 3 होगी, या 0 होगी। तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है उसको हम बहुपद कहते हैं। बहुपद वो नहीं होता जिसमें घात या तो भिन्न में आ जाए, या माइनस में आ जाए, या पॉइंट में आ जाए, ठीक है। इतना आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और आप ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बहुपद की घात कौन सी होती है? जैसे हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई भी एक बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है 4x² + 6x + 3। ये हमारा कैसा एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो x की घात है वो कैसी है, 2 है, यहाँ पे 1 है। कहने का मतलब जो x की घात है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, हमारा एक बहुपद है। अब इसकी हम घात देखना चाहेंगे, इसकी घात कौन सी कहलाई जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे x पे एक घात तो 2 घात तो यहाँ पे हो रही है, और x पे कुछ नहीं है तो एक घात यहाँ मानी जाएगी। तो इसमें बड़ी घात कौन सी हुई? जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाई जाएगी। तो इसमें घात कितनी हो गई इस वाले बहुपद की?
सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है ना, तो सबसे बड़ी वाली घात को बहुपद की घात कहते हैं। चलो एक और उदाहरण देखते हैं हम। ये मैं थोड़ा सा रफ में करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए जैसे हमने लिख लिया 4x³ प्लस 5x² प्लस 10x और प्लस 7। अब ये हमारा क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो घात हैं वो कैसी हैं, हमारी कैसी हैं, ये पूर्ण संख्या के रूप में 3, 2, 1। तो ये क्या, यहाँ पे इसकी घात कौन सी मानी जाएगी, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी हो रही है, देखो एक तो 2 है, एक 3 है, एक यहाँ पे 1 है, एक घात को लिखा नहीं जाता, तो सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 3 मानी जाएगी। एक और बात आप लोगों को हम यहाँ समझा देने चाह रहे हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है 7, तो क्या ये बहुपद होगा, आप बताइए, कमेंट में कीजिए। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। देखिए ये 7 जो है वो बहुपद होगा, क्यों, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं हम 7 × 1, और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। x की पावर 0 क्यों, किसी भी संख्या की घात अगर हम 0 लगा दें, जैसे a की पावर 0 लगा दें तो उसका मान 1, x की पावर 0 लगा दें तो उसका मान 1, 10 की पावर 0 लगा दें तो उसका मान 1, e की पावर 0 लगा दें तो उसका मान 1। तो 7 को कैसे लिखा जा सकता है, 7x की पावर 0, और 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। हमने क्या बताया था, वेरिएबल में अगर घात पूर्ण संख्या हो रही है तो वो कैसा होता है, बहुपद होता है। तो ये हमारा एक पदीय बहुपद है, तो इसको भी हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो देखिए चर वेरिएबल x के बहुपद px, कहने का मतलब जो x का बहुपद होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x का बहुपद में x की उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। और अब देखिए घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक मतलब जिसमें घात 1 हो, जैसे हमारे पास x + 2 है ना, तो ये इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसकी घात कैसी है, 1 है, तो इसको कहा जाएगा रेखिक बहुपद। क्या कहा जाएगा, रेखिक बहुपद, क्योंकि जब इसका हम ग्राफ पे खींचेंगे लाइन, तो ये एक लाइन खींचेगी, इसकी क्या खींचेगी, लाइन, रेखा खींचेगी, इसलिए इसको रेखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, और जिसमें घात 2 हो जाएगी, जैसे x² प्लस, या मान लो 4x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसको कहेंगे, इसमें कितनी, इसमें घात कितनी है, अधिकतम घात को घात कहा जाता है ना बहुपद को, तो इसमें घात 2 है, तो इसको कहा जाएगा द्विघातीय बहुपद। क्या कहा जाएगा इसको, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, अगर 3 घात हो जाएगी तो उसको कहेंगे हम त्रिघातीय बहुपद, जैसे 3y³ वेरिएबल कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, 10y² प्लस 5y प्लस 3, तो इसमें वेरिएबल कौन है, y, और y की अधिकतम घात कितनी है, इसमें चर कौन सा है, y है, और y की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसकी घात होगी 3, और इसको कहा जाएगा फिर त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रश्नावली की तरफ देखते हैं। प्रश्नावली बहुत ही इजी है। देखिए प्रश्नावली हमारी, कहाँ गई, ये रही प्रश्नावली 2.1। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपद px के लिए, px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x के बहुपद के लिए y बराबर px, जो px जो है वो किसको दर्शाएगा, y को दर्शाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो px जो है, जो पॉलिनोमियल ऑफ x आएगा, x के टर्म में आएगा, वो y को दर्शाएगा। का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो शून्यक का मतलब ये है, जैसे ये हमारा देखिए, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये जो पड़ी हुई लाइन है, जो क्षैतिज रेखा, इसको कहेंगे हम x, इसको x और इसको x', इधर प्लस की जाती है, इधर माइनस की जाती है। और ये खड़ी लाइन है, इसको ऊपर वाली को कहेंगे हम y, और इसको कहेंगे हम y'। ठीक है, तो ये हमारा कार्तीय तल है। तो ये समझ में आया। तो इसमें
क्या होगा कि ये x है और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x के शून्य कितने होंगे, जब x वाले अक्ष को जितनी बार जो लाइन काटेगी, ये जो लाइन है ये किसके लिए, पॉलीनोमियल ऑफ x के बहुपद के लिए, तो इस वाले अक्ष को जितनी बार ये लाइन काटेगी उतने ही x के लिए बहुपद होंगे। तो इसमें देखो ये लाइन, ये कौन सी, ये क्या है हमारी px है, ठीक है। अब ये x अक्ष को कितनी बार काट रही है, ये वाले को एक बार भी नहीं काट रही है, तो इसके शून्यक हो जाएंगे 0, ठीक है। लिखना कैसे आंसर, यहाँ लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट का फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो हमने देखा था यहाँ पे कि ये जो लाइन है ये x अक्ष है और इसको ये जो px की लाइन है वो कितनी बार काट रही है, एक बार भी नहीं काट रही है ना, कहने का मतलब 0, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में ऐसे लिखेंगे px के शून्यकों, px मतलब x का बहुपद, पॉलीनोमियल ऑफ x, px के शून्यकों की संख्या। सेकंड वाले में देखते हैं कितनी बार काट रहा है वो x अक्ष को, तो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारी क्या है, px है। ये जो कर्व बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है, पॉलीनोमियल ऑफ x के बहुपद के लिए बन रहा है। तो ये हमारा जो है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार काट रहा है ना, इसलिए बहुपद कितने, शून्यक कितने हो जाएंगे x, इस px के शून्यक x अक्ष के लिए कितने हो जाएंगे, 1 होगा, क्योंकि x अक्ष को ये एक बार काट रहा है। तो px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा, इसमें देखिए ये कितनी बार काट रहा है इसको, x अक्ष को, क्योंकि x के लिए पूछा है ना, px के शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तीसरे में लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या कितनी बार काट रहा था, 3 बार, तो वो हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3। अब चौथा देखते हैं, चौथे में देखिए कितनी बार काट रहा है, 1 बार और 2 बार, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ऐसे ही लिख देंगे, जल्दी से किया जाए, px के शून्यकों की संख्या कितनी बार काट रहा है, 2 बार। x अक्ष को कितनी बार काट रहा है वो कर्व, जो px के लिए डिफाइन है वो 2 बार, तो 2 हो जाएंगे। अब पाँचवा देखते हैं, पाँचवा में देखिए कितनी बार काट रहा है, x अक्ष ये है हमारा, इसको ये जो कर्व है जो px के लिए डिफाइन है ये कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगी, इसके लिए लिख देंगे हम, इसके लिए लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या कितनी बार काटा था उसने, एक बार और देखते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4। लास्ट एंड फाइनल देखते हैं, छठवां, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक बार तो यहाँ काट रहा है और कहीं x अक्ष को काट नहीं रहा है, लेकिन देखिए जो टच किया कर रहा होगा ना वो भी एक बार शामिल होगा। तो देखो एक बार तो एक डायरेक्ट काट रहा है, एक टच कर रहा है 2, और एक यहाँ पे टच कर रहा है 3, तो काटे चाहे टच करे उसके लिए 1 गिना जाएगा। एक बार काट रहा है तो 1, यहाँ एक बार और टच करेगा 2, यहाँ एक बार और टच करेगा 3, तो x अक्ष को कितनी बार इसने टच किया, 2 बार और 1 बार काटा, कुल मिलाकर कितने हो गए 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे 3। अगर ये इसको काट जाता, ठीक है, तो गिना ही जाते, लेकिन टच कर रहा है तो कहने मतलब एक ही पॉइंट पे चिप रहा है, तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 और 1 कटवाने वाला, काटे चाहे टच करे उसके लिए देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा px के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1 2 3, ठीक है। अब